दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 1,21,000 रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर और पुलिस के बीच धौलपुर के जंगलों में मुठभेड़ हो गई। गुर्जर के पैर में गोली लगी है, वहीं उसके 2 दर्जन से अधिक साथियों के जंगल में सर्च अभियान चलाकर तलाश की जा रही है। पुलिस फोर्स घायल डकैत को धौलपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह को बीती रात केशव गुर्जर के डांग क्षेत्र में छुपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद एसपी खुद टीम के साथ जंगलों में पहुंचे थे और यहाँ पर केशव की गैंग के साथ करीब 3 से 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने का 7वां दिन, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया धरने का समर्थन। राजस्थान सरकार से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर में घाट की गोनी के पास 7वें दिन भी बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी है। एक तरफ जहां बारिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ टेंट में बैठे लोगों का धरना भी तेवर दिखा रहा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने का राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपना समर्थन दे दिया है। राजस्थान में सचिन पायलट की लगातार अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को बार बार आश्वासन दे रहा कि उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। प्रदेश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मगर कांग्रेस आला कमान के द्वारा पायलट को ताकतवर बनाने की दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे सचिन पायलट का भी धीरज जवाब देने लगा है और इसलिए वह एक बार फिर से मुखर होकर बयान देने लगे। कुछ दिनों पूर्व सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर राजनीतिक चर्चा की थी। अब राज्य में गुजरों के बाद अब मीणा समाज पर भाजपा की नजर। 7% को साधने राजस्थान पधारेंगे पीएम और गृह मंत्री। सिंध में गुजरों को साधने की कोशिश के बाद अब भाजपा की आंखें मीणा वोटर्स पर है, जिसका प्रमाण है प्रधानमंत्री मोदी और शाह का राजस्थान दौरा। फरवरी माह में दोनों दिग्गजों का कार्यक्रम तय किया गया है। खास बात यह है कि दौरे के केंद्र में मीणा बेल्ट है। प्रदेश में तकरीबन 11 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विभिन्न दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी समीकरण तलाशने और साधने की जुगत में लगी हुई है। आदिवासी और गुर्जर समाज के बाद अब बीजेपी की नजर मीणा वोटरों पर है और यही वजह है कि अगले महीने पीएम मोदी और अमित शाह मीणा बेल्ट में हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य में थप्पड़ कांड के बाद नया फरमान जारी किया गया। महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बाद उच्च शिक्षा विभाग के नए फरमान का चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है और इसके मुताबिक अब छात्र नेता को कार्यालय उद्घाटन करने से पहले वहां के स्थानीय विधायक से परमिशन लेनी होगी। राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज और उससे संबद्ध कॉलेज के लिए यह आदेश लागू होगा। उच्च शिक्षा के इस आदेश के बाद छात्र नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी की छात्र इकाई ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। राजस्थान के 5 जिलों में मौत ने तांडव मचाया। 5 जिलों में 5 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इतनी मौतों के अलावा 7 लोग घायल हैं। इन 7 लोगों में से 3 की हालत बेहद नाजुक है। ये हादसे बीकानेर, पाली, बारां, चित्तौड़गढ़ और जयपुर जिले में हुई है। राज्य में वसुंधरा राजे की अनदेखी नहीं करेगी बीजेपी। पोस्टरों में एंट्री के बाद भूमिका भी तय होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान बीजेपी के नेताओं का जिक्र करने से बचते रहे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद वसुंधरा राजे की भूमिका बदलेगी। चर्चा है कि पीएम मोदी की नसीहत के बाद ही पोस्टरों में वसुंधरा राजे की वापसी हो चुकी है। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग्स बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा शामिल करने की कवायद को भी मोदी की नसीहत का ही असर माना जा रहा और इसे मैसेज दिया गया है कि वसुंधरा राजे को पार्टी किसी भी स्थिति में अनदेखी नहीं कर सकती। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए वसुंधरा समर्थकों में यह बात पहुंचाने की कोशिश कर दी गई है कि पूरी पार्टी एक साथ है। राजस्थान में 80 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन हर साल ई मित्र पर जाकर पेंशनधारियों को वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसमें कई दिक्कतें पेंशनधारियों को आ रही है। लेकिन अब इन सभी समस्याओं से पेंशनधारियों को छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब घर बैठे ही पेंशनधारी खुद ही पेंशन वेरीफाई कर पाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें पेंशनधारी खुद अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस ऐप में फेस रीड के ऑप्शन के जरिए पेंशन वेरीफाई हो जाएगी। देवनारायण जयंती पर राज्य सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। लंबे समय से गुर्जर समाज की तरफ से मांग की जा रही थी। इस मांग पर अब सीएम गहलोत ने मुहर लगा दी है। देवनारायण बोर्ड की तरफ से जोगिंदर अवाना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। भीलवाड़ा के आसिंद में 28 जनवरी को देवनारायण की जयंती का बड़ा कार्यक्रम है। अवाना बोले, गुर्जर समाज को गहलोत सरकार ने आरक्षण दिया। एमबीसी से अनेक फायदे हुए। 10,000 युवकों को नौकरी मिली। 10 आरएएस, 300 डॉक्टर सेवा में चयन हुए। प्रदेश में देवनारायण जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में स्कूल और कॉलेज समेत तमाम सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्य में मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर निकल रही 700 किलोमीटर लंबी यात्रा 7 फरवरी को जयपुर पहुंचेगी। राजस्थान में पश्चिमी बॉर्डर के 13 जिलों को अलग प्रदेश बनाने की मांग यात्रा के साथ जोर पकड़ने लगी है।
गांव गांव में अलग राज्य की मांग को समर्थन मिल रहा। बुजुर्गों से लेकर बच्चे महिलाएं सड़कों पर आकर मरु प्रदेश ऊँटों की महायात्रा का समर्थन कर रहे। कड़कड़ाटी ठंड के बावजूद मरु प्रदेश समर्थकों के हौसले कमजोर नहीं हुए। सुबह नारेबाजी के साथ शहर के बीचों बीच से सैकड़ों गाड़ियों और ऊंट गाड़ियों का काफिला निकला और जयपुर की ओर जा रहा। इन सभी की मांग है कि 13 जिलों की 33 सूत्रीय मांगों को लेकर मरु प्रदेश ऊंटों की महायात्रा निकाली जा रही और इसमें राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और जिस कारण दूर के इलाकों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए मरु प्रदेश की मांग की गई है।